और मान लीजिए बता भी दिया तो मीरा को गिरधर मिले होंगे, उससे मुझे क्या मिला। फिर भी मैं पवन मुक्तासन के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूँ। ये सरल सा अभ्यास लगता है, हम जल्दी में होते हैं तो शायद छोड़ भी दें। इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। एक तो ये है आप जानकर पहले से समझ लें, और एक ये है कि हम सीनियर सिटीजन हो और उम्र सब डंडा मार कर समझा दें। कमजोरी, बुढ़ापा, नींद की कमी, लगभग ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी हिस्से से चालू होते हैं। सारी करामात यही है, सारे फायदे यहीं से चालू होते हैं। साधना का प्रारंभ यहीं से होगा, रुग्णता का प्रारंभ भी यहीं से होगा, स्टेमिना यही है, सब कुछ यही, सब कुछ सब जगह। तो ये अभ्यास अगर एक एक पैर से बहुत आराम से और बहुत सजगता से किया जाए, जो 4 सेकंड रुके उसमें कमर में क्या हुआ, सामने क्या हुआ। हम सभी लोग एक मसाज करते हैं, नेवल में तेल लगाते हैं, वो तेल की ऐसे क्लॉकवाइज लगाएं तो ज़्यादा। फिर नेवल के 4 अंगुली से, यानी आँख की 4 अंगुली, वहाँ शरीर का महामर्म स्थान है, उसको केंद्र मानकर और पेट में मसाज कीजिए। पेट के साथ आपकी दोस्ती बढ़ती चली जाए। इधर चौथा 500 माला बन रहा था आश्रम का, उस समय खाली एक टॉयलेट था और यहाँ काफ़ी सारे लोग थे। मुझे काम पर जल्दी जाना होता था, लेकिन मुझे कभी क्यू में खड़ा नहीं होने दिया। जो भी लोग थे वो बोलते आप 2 मिनट रुकते हो तो आप जाओ। जो आदमी ज़्यादा देर तक डाइनिंग टेबल पर बैठता है उसको टॉयलेट से कुछ कम देर बैठना पड़ता है। जिस आदमी ने इसको समझा है और इसका आदर किया है, ज्यादती नहीं आदर किया है, वो आदमी और उनसे कम तकलीफों में आए। मैंने 33वें साल में अपनी कमर को इतना डैमेज कर लिया था, कोई वजन रॉन्ग एंगल से उठा करके, कि मैं सोच ही रात सो पाया, 1 भी मिनट नहीं सो पाया। उल्टे मकरासन में पड़ा और या तो जाप करता रहा या प्राणायाम करता रहा और अपनी एनर्जी को वहाँ से एनालाइज करता रहा। मैंने अभी तक एक्सरे नहीं कराया, जरूरत पेन किलर नहीं खाया, क्योंकि पेन किलर से क्या होता है, पेन तो है लेकिन आप महसूस नहीं कर रहे। अरे भाई पेन है इसीलिए वहाँ ध्यान जाता है, जहाँ ध्यान जाता है, मन जाता है, वहाँ एनर्जी जाती है, हीलिंग तो उसी में से आएगी। तो फिर बड़ा हो गया, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें काम चलाओ तरीके से करने लगा। वो पहले की तरह से वो जगह मजबूत नहीं थी, लेकिन काम चल रहा है। काम चल रहा है इसलिए कि वो जो डैमेज होने के बाद कौन सा अभ्यास मेरे साथ किस तरह से बिहेव करता है, ये मुझे विशेष रूप से संभालना था। कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिनकी वो स्थान के साथ आसानी से दोस्ती हो सकती है, उनको मैंने समझा, आराम से किया और चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ऐसे तो आसन करने की जरूरत नहीं है। पुराने ज़माने में आसन थे भी नहीं, 5 बैठने के अभ्यास थे, उनमें से जिसको ठीक लगे कोई 1 या 2 अभ्यास बैठने के कर लिए बहुत हो गए। लेकिन फिर जिंदगी थोड़ी मुश्किल होती गई, पेचीदगियाँ बढ़ती गई, जंगल से आदमी ने गाँव बसाए, शहर बसाए और बहुत कुछ हो, तब जरूरत हुई इन सब की। लेकिन अभी भी जो ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो कंपटीशन होते हैं, उनके प्रति मेरी तो शिकायत ही है कि आदमी का शरीर कितना अच्छा दिखता है, वो कितने फास्ट और कितने मुश्किल अभ्यास कितने आसानी से कर लेता है, उसको गोल्ड मेडल मिलेगा, सारे मेडल उसी को मिलेंगे। ये तो योग ठीक है, स्टेमिना, स्पीड, ये सब योग के परिणाम हैं, लेकिन ये परीक्षा के आधार नहीं है। तो पवन मुक्तासन में आप कोशिश कीजिए कि कोशिश कम से कम वहाँ क्या हो रहा है वो महसूस कीजिए। सामने मर्म स्थान है, पीछे स्पाइन में करामात है, ये दोनों स्थान बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कितने मन से कर पाएंगे उतनी आपकी प्रॉब्लम, चाहे जेंट्स को या लेडीज को, किसी
इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो। मैंने अपने प्रोस्टेट को 40 से 25-27 तक 2 बार होते तो मेजर किया है, तीसरी बार हो गया हो तो अभी मेजर नहीं किया, और नहीं हुआ है तो हो जाएगा। शरीर तकलीफ में आता क्यों है? कोई एक्सीडेंट हो गया, एक अलग बात है। नादानी में मैंने इतना बोझ उठा लिया जितना नहीं उठाना चाहिए, और कोई ईगो भी नहीं थी, कोई देख नहीं रहा, मैं अकेला ही था। अगर हम वो जगह को ठीक से महसूस कर पाए, आप कोई मेहमान को अच्छा ट्रीटमेंट दोगे तो खुश हो गए, ऐसे ही शरीर इसको महसूस किया तो ठीक होना चालू हो जाता है। दर्द नहीं लीजिए, दौड़ नहीं लगाइए, और महसूस कीजिए वो क्या चाहता है। मैं गिनकर अभ्यास नहीं करता, कैलोरीज भी काउंट करके नहीं खाता, मेरा मन करता है खाऊंगा। खाने से वजन नहीं बढ़ता, मैंने देखा है। वो आर्टिकल के बारे में कल मैंने चर्चा की थी, डायथम रीडिंग के बारे में। तब मैंने 3 सप्ताह तक रोजाना 400 ग्राम ड्राई फ्रूट खाए, मेनली पिस्ता और बादाम, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, कोई दौड़ नहीं लगाई, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा, कुछ नहीं किया। वजन 3 सप्ताह में 1 भी पाउंड नहीं बढ़ा। मुझे अभी तक समझ में नहीं आता ये वजन वाला मामला क्या है। तो मैं ऐसे कहने लगा, पहले मन भारी होता है, फिर शरीर भारी होता है, और अगर मन हल्का हो गया, वो खुश है, तो शरीर ठीक हो जाए। मजे की बात है, ये सारे के सारे महापुरुष, खासतौर से जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं, नीचे कुछ नाम नहीं लिखा हो तो शायद पता ही नहीं लगे कौन से महाराज। शरीर अपनी आदर्श स्थिति खोज लेगा, उसको मौका दिया गया कि योग वो मौका लेने का तरीका। कोविड मुक्तासन के बारे में थोड़ा सा बोला, जैसे सारे अभ्यास आपका ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ कर प्राणायाम के बारे में 2-4 सेंटेंसेस कहना था।